डॉक्टर क्या करते हैं उसको ठीक करके और क्या कर देंगे, इस तरीके से जो होल है वो छोटा कर देंगे। मतलब उसके माने तो इनके जो केसेस हैं इन सर्जरी के वो बढ़ रहे हैं कि ये जो सर्जरी की जाती है क्या ये सही है। जब किसी लड़की के घर रिश्ते वाले जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके जाते हैं, और खुद घर वाले ही नहीं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको बड़ी चिंता होती है कि लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं आता है। लड़की को पूरा नाप तोल के देखा जाता है, कैसी है, पतली है या मोटी है, रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो सब कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जैसे पता नहीं कोई सामान खरीदने जा रहे हैं। अब देखिए, घर वालों की बात हो गई, रिश्तेदारों की बात हो गई, लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो है लड़का। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी ये सोच होती है कि हमारी जिससे शादी होगी वो लड़की बिल्कुल कुंवारी होनी चाहिए, बिल्कुल वर्जिन होनी चाहिए, उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। मतलब उसको पवित्रता से जोड़ा जाता है, पता नहीं क्या क्या। चाहे उस लड़के के कितने भी पीछे अफेयर रह चुके हैं शादी से पहले, वो मायने नहीं रखते, लेकिन जो लड़की मिले वो ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरी तरीके से कुंवारी हो। तो इन सब बातों की वजह से लड़की के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो ये सोचती हैं कि अगर मैं इनकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाई तो मुझे हो सकता है मेरा रिश्ता टूट जाए, हो सकता है शादी के बाद मुझे छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी समाज में, रिश्तेदारों में, मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी। तो इस वजह से लड़की को मूव करना पड़ जाता है सर्जरी की तरफ, क्योंकि वो उस चीज़ को छुपाना चाहती हैं। अगर कभी गलत हुआ भी है या फिर अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ किया है तो भी उनको ये चीज़ छुपानी पड़ती है। लेकिन हम उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो सर्जरी की जाती है क्या ये सही है, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर ठीक से केयर नहीं की गई तो, और ये किस तरीके से होती है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको नाम क्या दिया जाता है सर्जरी को। तो इसका नाम होता है हाइमेनोप्लास्टी। अब देखिए, ये होता क्या है, इसका मतलब यही है कि जो फीमेल के अंदर जो हार्मोन होता है उसको दोबारा से बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, ठीक है, उसको अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं हार्मोनोप्लास्टी। अब देखिए, इसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है, कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ये फीमेल का प्राइवेट पार्ट है। जैसे कि ये मेजोरा होता है सबसे बाहर का, ठीक है, ये मेजोरा, ये इंटरनल दो लिप लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनको बोलते हैं माइनोरा। एंड इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर होती है ओपनिंग्स, ये है क्लिटोरिस। ये पेशाब के लिए जो ओपनिंग होती है, यूरिनरी ओपनिंग, वो है। ये है वेजाइनल ओपनिंग, मतलब इसके अंदर से वेजाइनल ओपनिंग होती है। उसके बाहर एक क्या होता है, ये समझिए टिश्यू होता है। उसके जहाँ पे ओपनिंग होती है वहीं पे क्या है, टिश्यू होता है जिसकी कवरिंग होती है। अब ये जो कवरिंग है, मैंने पहले भी बताया है अपने इस वीडियो में, ये पूरी तरीके से सील्ड नहीं होती है। इसमें एक ओपनिंग रहती है जिसके थ्रू कि जो जब लड़कियां उनको मेंस्ट्रुएशन आना शुरू होता है तो जो ब्लीडिंग है वो बाहर निकल सके, ठीक है। ये पूरी तरीके से कवर नहीं होता है। किसी में अगर दिक्कत होती है कि पूरी तरीके से कवर होता है तो उसका भी इलाज किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये किसी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो पिक्चर बनाई है, जो डायग्राम है, उसमें जो हार्मोन है वो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, ठीक है, वो दिखाया गया है। उसको डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ठीक करके और क्या कर देंगे, इस तरीके से जो होल है वो छोटा कर देंगे, मतलब जो हार्मोन का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कर देंगे। अब ये किस तरीके से करते हैं उसको हम समझते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया है कि जब हार्मोन जो ब्रेक होता है वो सिर्फ एक यही कारण नहीं होता है कि उसका किसी के साथ रिलेशन है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खेल कूद में पार्टिसिपेट करती है, हॉर्स राइडिंग करती है या फिर डांसिंग करती है, हैवी एक्सरसाइजेस करती है, जिसकी वजह से भी ये ब्रेक हो जाता है। वो भी एक कारण है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिलेशन बनाने से भी ऐसा हो जाता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो सिर्फ एक ही कारण को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते। अब समझिए कि करते कैसे हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा जो है, ये क्या है, जो ओपनिंग, जो वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसके अराउंड क्या होता है, ये टिश्यू होता है। तो उसको जब ये ब्रेक हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, जो एक्स्ट्रा है, जो कटा फटा सा है, उसको काट के, ठीक है, उसको पूरी तरीके से काट के और क्या करेंगे, स्टिच कर देते हैं, ठीक है। जैसे नीचे से स्टिच कर देंगे इसको, उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि इसको कट करने के बाद इस तरीके से नीचे से स्टिच कर देंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे, और जो हॉल बचेगा, जो हार्मोन बचेगा, वो क्या होगा, सिर्फ थोड़ी सी ओपनिंग ही छोड़ेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगी। और जो
जो टांके लगाए जाते हैं वो इंटरनली लगाए जाते हैं ताकि बाहर से वो दिखाई ना दें, वो अपने आप ही डिसॉल्व होने वाले स्टिचेस भी होते हैं। इसको अब देखिए, डॉक्टर्स की माने तो इनके जो केसेस हैं इन सर्जरी के वो बढ़ रहे हैं। अभी सर्जरी करवाई कहाँ से जाती है, तो देखिए गायनेकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं अगर सिंपल सी इस तरीके की सर्जरी है। अब देखिए ये जो सर्जरी है ये भी दो तरीके से की जाती है, एक तो है 1 लेयर क्लोजर और जो दूसरी टाइप की है वो है 2 लेयर क्लोजर। जो सेकंड टाइप की मैं बता रही हूँ 2 लेयर क्लोजर, तो उसमें बहुत ही नीटली काम किया जाता है और थोड़े से एडवांस लेवल पे किया जाता है। तो ये जो सेकंड वाली है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ती है इन कंपैरिजन टू ये जो फर्स्ट वाली है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसका जो एवरेज जो कॉस्ट होता है वो कितना होता होगा, तो ये इसका कॉस्ट वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कि किस हॉस्पिटल में किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, कैसा एनवायरनमेंट वहां पे है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सर्जरी करवाना जरूरी है। तो देखिए बहुत ही जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो भी यही कहेंगे कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो लड़कियां आती हैं वो किस वजह से आती हैं कि अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि वो सही हैं, वो समाज को दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल सही हैं, ये अपने आप को साबित करने के लिए उनके ऊपर एक दबाव होता है, इस वजह से वो आती हैं। तो इस तरीके की सोच रखने वाले इंसानों की वजह से अगर आप ऐसा करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं करवाना चाहिए। इसके वजह से क्या क्या हो सकता है, पहले क्या सावधानियां रखनी होती हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले जब भी कोई अगर ये सर्जरी करवाता है तो उससे अगर किसी की शादी होने वाली है तो कम से कम 1.5 या 2 महीने पहले ये सर्जरी करवाएं। और एक उससे भी ज्यादा जरूरी बात जिसका ध्यान रखना है कि अगर ये सर्जरी करवाते भी हैं तो उस टाइम में मेंस्ट्रुएशन नहीं होना चाहिए, मतलब पीरियड टाइम में सर्जरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से उस टाइम में ये नहीं होना चाहिए। और क्या सावधानी रखनी है, आपको ये देखना है क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी किसी को एनेस्थेसिया सूट नहीं करता है उसकी बॉडी के लिए, तो कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल हो उसी में जाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी क्लिनिक में जाके ऐसे ही चले जाएंगे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये चीज आप समझिए। अब देखिए सर्जरी के अगर आपने करवा भी ली है तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिक्कतें यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखा तो यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और इन्फेक्शन होता है तो वो जो इन्फेक्शन है जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें भी जा सकता है, आपके यूट्रस में भी जा सकता है, आपकी ओवरीज की तरफ भी वो जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है अगर आपने प्रॉपर तरीके से हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो। वैसे अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग भी देते हैं और वो समझाते हैं कि किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सर्जरी पेनफुल होती है। तो देखिए पेनफुल इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम में आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन बाद में आपको पेन फील हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर्स पेन किलर देते हैं, कुछ इन्फेक्शन ना हो उसकी दवाइयां देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितना टाइम लगता है। तो टाइम सर्जरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपको रखा जाता है, कुछ 1-2 घंटे के लिए, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकें और अपने घर आप जा सकें। उसमें आपको खुद से बाइक चला के नहीं जाना है, आपको टैक्सी से जाना है। अगर किसी के साथ आए तो सबसे बेटर चीज है, क्योंकि अकेले इस तरीके से आप इतना बड़ा रिस्क ना लें अपनी हेल्थ को लेके। अगर आप पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को लेके कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हर्बल मजा कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है, पेनी एक्सल ऑयल, जिसको आपके अपने प्राइवेट पार्ट पे मसाज करनी है। इसकी 2 to 3 बूंदे लेके 2 टाइम, एंड उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो अच्छा होता है, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, जिसकी वजह से कि आपको एक बेटर रिएक्शन दिखता है, आपको साइज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी दिखाई देगा क्योंकि हार्डनेस बनती है, और गर्थ में भी इंप्रूवमेंट होता है। अगर आपको लगता है कि सेंसिटिविटी आपके प्राइवेट पार्ट की ज्यादा है तो उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें लौंग भी है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखती है। और भी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि जो कि बेर बहुती होता है, जो कि प्राइवेट पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इसमें है राई है, तिल ऑयल है, कलौंजी है, एंड जायफल है, जावित्री, इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप खुद से देख सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके क्लिक करके खरीद सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली इसके बारे में पूछ सकते हैं और इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड कोई इशू है तो बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप इसको यूज नहीं करेंगे। अगर आप किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि स्किन से रिलेटेड है और ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर कोई दवाइयां आप यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आप इसको बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के यूज नहीं करें। और भी बातों को आपका ध्यान में रखना चाहिए अगर आप ये सर्जरी करवाते हैं तो, कि यहाँ पे वेट कम आना चाहिए, ज्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आपको जो वेट लिफ्टिंग है वो नहीं करनी चाहिए, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, हल्के फुल्के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है, और जहाँ पे भी ये करवाते हैं वो आप बिल्कुल ये चीज़ निश्चित हो जाइए कि वो बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर है, तभी आप ये करवा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके क्वेश्चन हैं, कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको जवाब देती हूँ। अगर जवाब नहीं भी दे पाती हूँ तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।